जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का संधान कुंज चैनल में, जहां हम आपको आध्यात्मिक ज्ञान, शांति और श्री कृष्ण के दिव्य संदेश से भरपूर शिक्षाएं प्रदान करते हैं। मित्रों, जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता। कभी हमें लगता है कि हम कितनी मेहनत कर लें, फिर भी हमारी मंजिल दूर ही रहती है। लेकिन याद रखिए, श्री कृष्ण का हाथ हमेशा हमारे साथ है। जब हमें लगता है कि हमारी सारी उम्मीदें टूट गई हैं, तब श्री कृष्ण अपने समय पर हमें हमारी मेहनत का फल देते हैं। उनका रास्ता हमेशा सबसे सही और सबसे सुंदर होता है, भले ही वह हमें पहले समझ में ना आए। क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपने राधे राधे का नाम लिया हो और आपके मन में शांति का एहसास हुआ हो, या फिर आपने महसूस किया हो कि श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में बह रही है? अगर हां, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आपको अभी तक यह अनुभव नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आपकी यात्रा अभी शुरू हो रही है। यह चैनल सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को प्राप्त करने का एक साधन है। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप न केवल श्री कृष्ण के प्रेम और आशीर्वाद के और नजदीक आते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में पुण्य, शांति और सकारात्मकता की एक नई धारा का अनुभव करेंगे। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह श्री कृष्ण की कृपा, आशीर्वाद और पुण्य के रास्ते पर पहला कदम है। अगर आपके दिल में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण और राधे राधे लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। अगर इस दिव्य संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप एक कदम बढ़ाएंगे, तो श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद आपके जीवन में जरूर आएगा। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह दिव्य संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए, हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। वृंदावन की पावन भूमि। शाम का समय था। यमुना के तट पर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों की टहनियां जैसे किसी अनकहे रहस्य को धीरे धीरे बयां कर रही थीं। दूर कहीं मृदंग की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, और उसके बीच गूंज रही थी एक कोमल लेकिन वेदना से भरी आवाज, राधे राधे। यह पुकार थी रघु बाबा की, जो वृंदावन के एक कोने में एक जर्जर कुटिया में रहते थे। उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था, आंखें धुंधली हो गई थीं, लेकिन उनके होंठों से हर क्षण बस एक ही नाम निकलता, राधे राधे। कहते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था, लेकिन उनकी एक ही व्यथा थी, उन्होंने कभी अपने प्रिय ठाकुर के दर्शन नहीं किए थे। एक दिन जब रघु बाबा यमुना किनारे बैठे थे, तभी एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, आंखों में असाधारण प्रेम झलक रहा था। उसने बाबा के पास बैठकर पूछा, बाबा, आप इतना भाव से राधे राधे जपते हैं, लेकिन क्या आपने कभी राधा रानी या श्री कृष्ण के दर्शन किए? बाबा की आंखें भर आईं। वे कांपते हुए बोले, बेटा, मैंने अपने जीवन के हर क्षण में ठाकुर को पुकारा, लेकिन वे अब तक मुझसे मिलने नहीं आए। शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई होगी। युवक ने मुस्कुराते हुए बाबा का हाथ थाम लिया और कहा, बाबा, यदि आपके प्रेम में सच्चाई है, तो श्री कृष्ण अवश्य आएंगे, लेकिन क्या आपने कभी प्रेम से पुकारा है? बाबा आश्चर्य में पड़ गए। बेटा, मैं तो हर दिन राधे राधे जपता हूं, फिर भी ठाकुर नहीं आए। युवक ने बड़े प्रेम से कहा, बाबा, शब्दों का जप करना और हृदय से पुकारना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठाकुर को शब्द नहीं, हृदय की पुकार चाहिए। आज आप एक बार अपने पूरे प्रेम से अपनी आत्मा की गहराइयों से पुकार कर देखिए, राधे राधे। बाबा के भीतर कुछ टूटने लगा, जैसे बरसों से रुकी कोई भावना अब फूटने को तैयार थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उन्होंने अपने भीतर के समस्त प्रेम, समस्त तड़प को एकत्र किया और डूबते स्वर में पुकारा, राधे राधे। अचानक हवाएं और तेज बहने लगी। यमुना की लहरें जैसे उल्लास से नाचने लगीं। वृक्षों की शाखाएं झूम उठीं और वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई।
बाबा की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और उनके सामने स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी खड़े थे। राधा जी की आंखों में अपार करुणा थी। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बाबा की सारी व्यथा, सारी पीड़ा, सारी प्रतीक्षा उस एक क्षण में समाप्त हो गई। वे कांपते हुए राधा रानी के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, माता, क्या इतनी देर से पुकारने के बाद भी मैं योग्य नहीं था? राधा रानी ने प्रेम से बाबा का सिर उठाया और कहा, बाबा, तुम्हारी भक्ति कभी निष्फल नहीं थी, लेकिन हमें तुम्हारी पुकार की वह तड़प चाहिए थी जो प्रेम की गहराइयों से निकले। आज जब तुमने हमें सच्चे प्रेम से पुकारा तो हम स्वयं आ गए। बाबा की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे कुछ कह न सके, बस ठगी हुई दृष्टि से अपने ठाकुर को निहारते रहे। फिर जैसे ही वे राधा रानी के चरणों में गिरकर पूरी तरह समर्पित हुए, उनके प्राण शांत हो गए। वृंदावन के संतों ने जब उनका शरीर देखा तो पाया कि बाबा के मुख पर एक अनोखी मुस्कान थी और उनके होंठ अब भी धीरे धीरे बस यही कह रहे थे, राधे राधे। इस कथा का सार यही है, श्री कृष्ण और राधा रानी को शब्दों से नहीं, हृदय की गहराइयों से पुकारो। जब आपकी पुकार प्रेम से भर जाएगी तो ठाकुर स्वयं आपको लेने आ जाएंगे। बस एक बार सच्चे मन से प्रेम पूर्वक कहिए, राधे राधे। कल्पना कीजिए, एक भक्त वृंदावन की पवित्र गलियों में खोया हुआ जा रहा है। हर ओर से एक ही मधुर ध्वनि कानों में गूंज रही है, राधे राधे। जैसे यह शब्द कोई मंत्र नहीं बल्कि प्रेम की अनवरत धारा बनकर बह रहा हो। हवा भी इसमें घुलकर और मधुर हो गई है। मन में एक अनोखी शांति है, आंखों में प्रेम के आंसू हैं और हृदय किसी अनजाने आनंद से सराबोर हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों यह नाम सुनते ही आत्मा पुलकित हो उठती है? जब भी कोई प्रेम से राधे राधे कहता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण को पुकार लिया हो। राधा जी केवल एक नाम नहीं, वह तो स्वयं भक्ति और प्रेम का सजीव स्वरूप है। श्री कृष्ण भी उनके नाम के बिना अधूरे हैं। कहते हैं, यदि कोई कृष्ण को पाना चाहता है तो पहले उसे राधा के प्रेम में डूबना होगा। वृंदावन में कोई नमस्ते नहीं कहता, कोई जय श्री कृष्ण नहीं कहता। वहां हर गली, हर सड़क, हर मंदिर, हर घर से बस एक ही आवाज उठती है, राधे राधे। यह वहां का नियम नहीं बल्कि प्रेम का स्वाभाविक प्रवाह है। वृंदावन की हवाएं तक इस नाम को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। कहते हैं, जब श्री कृष्ण ध्यान में बैठते हैं तो उनके होंठों पर कोई अन्य नाम नहीं आता, बस एक ही नाम स्वतः प्रकट होता है, राधे राधे। कृष्ण स्वयं जिनका ध्यान करते हैं उनकी महिमा का कोई पार नहीं। यह नाम स्वयं मुक्ति से भी ऊपर है। यह प्रेम की परम अनुभूति है। राधा नाम का जाप करने मात्र से हृदय में प्रेम का संचार होने लगता है। मन की सारी अशांति धीरे धीरे विलीन हो जाती है। यह नाम साधारण नहीं, यह स्वयं कृष्ण प्रेम का द्वार खोलने वाली कुंजी है। यह नाम केवल शब्द नहीं, यह तो प्रेम की एक ऐसी ध्वनि है जो भगवान तक पहुंचकर उन्हें भी भाव विभोर कर देती है। जब भी कोई दुखी हो, परेशान हो, उलझन में हो, उसे बस प्रेम से राधे राधे कहना चाहिए। यह नाम मात्र लेते ही ऐसा लगता है जैसे कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर सहला रही हो। जीवन के सारे दर्द जैसे धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और हृदय शांति की अनुभूति से भर जाता है। श्री कृष्ण को पाना कठिन नहीं, बस राधा जी को मनाना आना चाहिए। जैसे एक बालक अपनी माता के माध्यम से पिता से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, वैसे ही जो राधा जी को प्रसन्न कर लेता है, उसके लिए श्री कृष्ण स्वयं अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो जाते हैं। जब मृत्यु का समय आता है और यदि किसी के होंठों पर प्रेम पूर्वक राधे राधे हो तो वह सीधे गोलोक धाम चला जाता है। यह नाम केवल जीवन में ही नहीं, मृत्यु के बाद भी रक्षा करता है। इसे जपने वाला कभी भी श्री कृष्ण से दूर नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम भी इस प्रेममय नाम को अपने हृदय में बसा लें? क्यों ना हम भी हर सांस के साथ राधे राधे कहें? यह केवल शब्द नहीं, यह वह मंत्र है जो श्री कृष्ण के हृदय को भी स्पंदित कर देता है। जब कोई वृंदावन की पवित्र भूमि पर पहला कदम रखता है तो उसकी आत्मा
एक अजीब सी शांति से भर जाती है। यह केवल वातावरण का प्रभाव नहीं, बल्कि इस धरती पर गूंजते राधे राधे के महामंत्र का चमत्कार है। ऐसा लगता है मानो यहाँ की हवा भी इसी नाम को जपते हुए बहती है, वृक्षों की पत्तियां इसी नाम का कीर्तन कर रही हैं और हर धूल का कण राधे राधे की भक्ति में लीन है। यह नाम केवल कानों तक नहीं जाता, यह तो सीधा आत्मा के भीतर उतरता है। कोई कितना भी अशांत क्यों न हो, जब वह प्रेम से राधे राधे कहता है तो जैसे उसकी सारी चिंता, सारा भय, सारा दुख कहीं विलीन हो जाता है। यह नाम अपने भीतर ऐसी शक्ति रखता है जो सबसे कठिन समय में भी संबल देती है, सबसे बड़े अंधकार में भी प्रकाश भर देती है। कहते हैं जब ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को बुलाती थीं तो वे सीधे राधे राधे कहकर ही उन्हें पुकारती थीं, क्योंकि कृष्ण का हृदय राधा जी के नाम से इतना बंधा हुआ था कि उनका नाम लेते ही वे तुरंत दौड़े चले आते थे। यदि गोपियों के कृष्ण को बुलाने का यह मंत्र था तो यह हमारे लिए भी सबसे सरल और सटीक उपाय है श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाने का। जिसे जीवन में कभी भी श्री कृष्ण का प्रेम अनुभव नहीं हुआ, वह बस एक बार राधे राधे कहकर देखे। इसे कहते ही मन के भीतर एक अजीब सी कोमलता आने लगती है, जैसे कोई पुरानी पीड़ा धीरे धीरे गल रही हो, जैसे कोई सूखा हुआ वृक्ष फिर से हरा भरा हो रहा हो। यह नाम केवल जिह्वा से नहीं, हृदय की गहराइयों से लेना होता है, तभी इसका असली प्रभाव प्रकट होता है। पुराणों में कथा आती है कि जब एक साधक ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, राधा नाम। यह नाम इतना शक्तिशाली है कि यह स्वयं श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेता है। जब स्वयं महादेव ने इसे सर्वोच्च बताया तो इससे बड़ा कोई और रहस्य हो ही नहीं सकता। यह केवल साधारण जप नहीं, यह तो वह दिव्य ध्वनि है जो सृष्टि की हर चीज में व्याप्त है। जल की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो उनमें भी राधे राधे की गूंज होती है। पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं तो उनकी चहचहाहट में भी यही नाम छिपा होता है। और जब कोई भक्त इसे प्रेम से पुकारता है तो स्वयं वृंदावन की मिट्टी भी उसकी राह को चूमने लगती है। राधे राधे कहने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह नाम प्रेम से जुड़ा हुआ है। संसार में कोई भी चीज इतनी मधुर, इतनी कोमल और इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती जितना प्रेम। और जब इस प्रेम को स्वरूप मिलता है तो वह राधे राधे बन जाता है। यही कारण है कि इस नाम के बिना भक्ति अधूरी है और इस नाम के बिना श्री कृष्ण भी अधूरे हैं। तो क्यों ना हम इस दिव्य नाम को अपनी सांसों में बसा लें? क्यों ना हर सुबह और हर रात, हर खुशी और हर गम में बस यही नाम दोहराइए। जब हम इस नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो फिर संसार का कोई दुख, कोई बाधा, कोई भय हमें डिगा नहीं पाएगा। बस प्रेम से, भाव से और श्रद्धा से कहिए राधे राधे। जब कोई प्रेम से राधे राधे कहता है तो यह केवल ध्वनि नहीं होती, यह एक पुकार होती है, आत्मा की गहराइयों से उठने वाली ऐसी आवाज जिसे स्वयं श्री कृष्ण अनसुना नहीं कर सकते। यह नाम प्रेम की ऐसी चाबी है जो भगवान के हृदय का द्वार खोल देती है। जब यह नाम जपा जाता है तो सारा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। मन के भीतर एक अनोखी शांति का संचार होने लगता है और संसार की सारी चिंताएं जैसे क्षण भर में मिट जाती हैं। कहा जाता है कि जब गोपियां अपने प्रिय श्री कृष्ण को याद करती थीं तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगते थे, लेकिन जब वे राधे राधे कहती थीं तो कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते थे। यह केवल गोपियों के लिए नहीं, यह हर भक्त के लिए सत्य है। जब भी कोई सच्चे हृदय से राधे राधे पुकारता है तो यह नाम श्री कृष्ण को उस भक्त के पास खींच लाता है। एक साधक ने एक बार वृंदावन के एक संत से पूछा, बाबा, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? संत ने मुस्कुराकर कहा, बस प्रेम से राधे राधे कहते जाओ। जब यह नाम तुम्हारी हड्डियों में घुल जाएगा, जब यह तुम्हारी हर सांस में समा जाएगा, जब तुम्हारे आंसू भी इस नाम को जपेंगे, तब श्री कृष्ण को तुम्हें ढूंढने आना ही पड़ेगा। यह नाम केवल इस जन्म के लिए नहीं, यह नाम तो मृत्यु के पार भी साथ जाता है। जब अंतिम समय आता है और यदि किसी की जिह्वा पर यह नाम होता है तो वह नर्क क्या, स्वर्ग भी पार कर सीधा गोलोक धाम पहुंच जाता है। कहते हैं
जिसने जीवन भर यह नाम जपा, उसके लिए यमराज के दूत भी रास्ता छोड़ देते हैं और स्वयं राधा कृष्ण उसे अपने धाम में स्थान देते हैं। राधे राधे केवल बोलने का नाम नहीं, यह तो जीने की कला है। यह नाम जब किसी के जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है तो उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं, संकट टल जाते हैं और जीवन में प्रेम और आनंद की अविरल धारा बहने लगती है। जो भी प्रेम और भक्ति की राह पर चलना चाहता है, उसके लिए राधे राधे से सरल और कुछ नहीं। इसे बोलना भी आसान है, इसे जपना भी सहज है और इसका फल तो अपरंपार है। यह संसार का एकमात्र ऐसा नाम है जिसमें प्रेम, शक्ति, भक्ति और आनंद चारों एक साथ समाये हुए हैं। तो अब विलंब क्यों? अभी इसी क्षण प्रेमपूर्वक कहिए राधे राधे और अनुभव कीजिए कि कैसे यह नाम आपके जीवन को बदल देता है, आपकी आत्मा को आनंद से भर देता है और आपको श्री कृष्ण के और निकट ले जाता है। जब राधे राधे नाम हृदय में समा जाता है तो भक्त का पूरा अस्तित्व ही बदलने लगता है। उसके चलने में माधुर्य आ जाता है, उसकी वाणी में प्रेम झलकने लगता है और उसकी आंखों में श्री कृष्ण के दर्शन की तड़प दिखाई देने लगती है। यह नाम केवल साधारण ध्वनि नहीं, यह तो आत्मा की गहराइयों में उठने वाली ऐसी प्रेमपूर्ण पुकार है जो भक्त को श्री कृष्ण से अलग नहीं रहने देती। जिसने राधे राधे को अपनी पहचान बना लिया, वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। इस संसार में जब सब कुछ छूट जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, संपत्ति नष्ट हो जाती है, तब भी यह नाम साधक के साथ रहता है। जब मनुष्य अंतिम सांसें ले रहा होता है और यदि उसके होठों पर राधे राधे है तो यमदूत भी उसके समीप नहीं आ सकते। स्वयं राधा रानी उसे लेने के लिए आती है और उसे अपने साथ श्री कृष्ण के परम धाम में ले जाती है। वृंदावन में एक कथा कही जाती है। एक संत जिनका पूरा जीवन राधे राधे जपते हुए बीता, जब उनका अंतिम समय आया तो उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। किसी ने देखा कि आकाश से एक अद्भुत रथ उतरा और उसमें स्वयं राधा रानी विराजमान थीं। वे प्रेम से मुस्कुराईं और कहा, चलो, अब इस संसार में तुम्हारा कोई कार्य नहीं बचा, अब मेरे साथ चलो, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है। संत की आंखों से आंसू छलक पड़े और वे आनंद में डूब गए। राधे राधे का जप केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देता, ये तो सांसारिक जीवन को भी मधुर बना देता है। इस नाम का निरंतर उच्चारण करने से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। यह नाम हृदय को निर्मल कर देता है, जीवन में अपार शांति और आनंद भर देता है। जो व्यक्ति हर समय राधे राधे कहता रहता है, वह किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होता। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, कितने भी दुख आ जाएं, इस नाम की शक्ति उसे हर परिस्थिति में संबल देती है। यह नाम अपने साधक को कभी गिरने नहीं देता, उसे हर परिस्थिति में संभाल लेता है। गोपियां जब श्री कृष्ण से विरह में तड़पती थीं, तो वे उनके नाम से अधिक राधे राधे का जाप करती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि कृष्ण से मिलने का मार्ग केवल राधा रानी से होकर ही जाता है। यदि श्री कृष्ण को पाना है तो पहले राधा जी को मनाना होगा। यही कारण है कि वृंदावन में भी श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि साधना के लिए कठोर तपस्या करनी होगी, कठिन नियमों का पालन करना होगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। यदि केवल प्रेम से राधे राधे कहा जाए तो वह भी सबसे बड़ी साधना बन जाती है। श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए किसी कठिन मार्ग की आवश्यकता नहीं, केवल इस नाम का प्रेम पूर्वक जप ही पर्याप्त है। तो क्यों न हम भी इस नाम को अपनी हर सांस का हिस्सा बना लें। क्यों न हर सुबह की शुरुआत राधे राधे से करें और हर रात इसी नाम से सोएं। जब यह नाम हमारे हृदय में बस जाएगा तो फिर जीवन में कोई भय, कोई चिंता, कोई दुख नहीं रहेगा। तो मित्रों, आज की इस यात्रा में हम श्री कृष्ण के प्रेम और आशीर्वाद से जुड़े एक और कदम की ओर बढ़े हैं। जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आए, बस राधे राधे का नाम लें, क्योंकि यही नाम हमें हमारे प्रभु के और करीब लाता है। याद रखें, हर नाम और हर कदम जो हम श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा से उठाते हैं, वह हमारे जीवन में शांति, प्रेम और सकारात्मकता का संचार करता है।
अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें, क्योंकि जब आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप श्री कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा के नजदीक आते हैं। आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी में खुशियां और आशीर्वाद ला सकता है। इसलिए इसे साझा करें ताकि यह प्रेम और शांति हर दिल में पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।